सर क्या फेसबुक पर न्यू क्रिएटर्स की जरूरत नहीं है? क्या फेसबुक पर अर्निंग्स नहीं हो सकती? क्या फेसबुक पागल बना रहा है? अब ये बातें क्यों हो रही है और क्या ये सब कुछ सच है? फेसबुक किस टाइप के लोगों को अर्निंग्स देने वाला है और किस टाइप के पेजेस को फेसबुक अर्निंग नहीं देने वाला? तो ये सारी चीजें आज इसी वीडियो के एंड तक आपको सब क्लियर हो जाएगा। वेलकम टू द सीको ऑफिशियल शो फेसबुक से अर्निंग। अब जो लोग मेरी सारी वीडियोस देखते हैं ना, उन्हें पता है कि मैं वीडियो के बीच बीच में काफी सारी इंपॉर्टेंट और यूजफुल टिप्स और ट्रिक्स भी बताता रहता हूँ, तो वीडियो कहीं से भी स्किप मत करना और एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले तो आपको मैं एक बात बता दूं कि भाई देखो, घबराने वाली बात नहीं है। ये हमारा एक अकाउंट है, इसको हमने कल ही मोनेटाइज किया है। यहाँ फॉलोअर्स देखो कितने, मात्र 3000 फॉलोअर्स है। फिर भी ये पेज जो है वो मोनेटाइज हो रखा है और यहाँ पे आप देख सकते हो इससे हमें अर्निंग भी स्टार्ट हो चुकी है। अर्निंग्स अभी कम है बिकॉज कल ही मोनेटाइज हुआ है, धीरे धीरे ये अर्निंग्स भी बढ़ जाएगी। बट अगर इतने कम फॉलोअर्स होने पर भी मोनेटाइजेशन मिल रहा है तो फिर इसे अप्लाई करने का सही तरीका क्या है और मैंने कैसे अप्लाई किया वो सब आपको बताने वाला हूँ। बट पहले ये देख लो कि ये इस तरीके के जो सवाल है कि भाई फेसबुक से अर्निंग बंद हो चुकी है, ये क्यों उठ रहा है? तो जो नए क्रिएटर्स है या फेसबुक से अर्निंग स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो तो भाई उनके लिए तो ये सवाल बनता है और काफी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पहले क्या होता था ना कि फेसबुक पर मोनेटाइजेशन करने के लिए, मतलब फेसबुक से अर्निंग स्टार्ट करने के लिए आपको एक क्राइटेरिया फुलफिल करना होता था। क्राइटेरिया क्या था? तो 5000 फॉलोअर्स और 60,000 मिनट्स का वॉच टाइम जो है वो आपको फेसबुक पर कंप्लीट करना होता था। उसके बाद में फेसबुक आपको मोनेटाइजेशन का जो ऑप्शन है वो इनेबल करके दे देता था और आप इन स्ट्रीम एड्स के थ्रू अर्निंग भी स्टार्ट कर पाते थे। लेकिन अब फेसबुक ने इस क्राइटेरिया को खत्म कर दिया है और इन स्ट्रीम एड्स को भी इनवाइट ओनली प्रोग्राम बना दिया है। अब ये इनवाइट ओनली प्रोग्राम क्या है? तो यहाँ देखिए, ये आप देख सकते हो कि अब यहाँ पे कोई क्राइटेरिया लिखा हुआ नहीं है और यह अब एक इनवाइट ओनली प्रोग्राम बन चुका है। मतलब अब फेसबुक चाहेगा तो वो आपको इनवाइट करेगा और आप मोनेटाइजेशन के थ्रू अर्निंग कर पाओगे, और फेसबुक नहीं चाहेगा तो आप कुछ भी कर लो, आप फेसबुक से अर्निंग नहीं कर पाओगे। तो फिर क्या अब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है? तो नहीं भाई, ऐसा नहीं है। इसका भी एक प्रोसेस होता है। अगर आप प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करके अप्लाई करोगे मोनेटाइजेशन के लिए तो आपको इसका अप्रूवल मिलेगा। बट इसमें ना यार एक दिक्कत है कि न्यू क्रिएटर्स को पता ही नहीं होगा कि उनका पेज कब मोनेटाइज होने वाला है या कितने फॉलोअर्स उन्हें करने हैं या कितना वॉच टाइम करना है। किसी भी दिन उठा के फेसबुक की इच्छा होगी वो आपको मोनेटाइजेशन इनेबल करके दे देगा और उसी दिन से आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि जो पुराने क्रिएटर्स है जिनका ऑलरेडी पेज मोनेटाइज हो रखा है तो उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन्हें जैसी अर्निंग हो रही है वैसी होती रहेगी। अब दूसरा एक और सबसे बड़ा डाउट लोगों को होता है कि भैया फेसबुक पर स्पॉन्सरशिप तो मिलती ही नहीं है, ना ही यूट्यूब के जैसा यहाँ पे कोई सर्च करने का ऑप्शन होता है। बस फेसबुक की जो मर्जी वो वीडियो वो वायरल कर देता है और कुछ वीडियोस किसी को रिकमेंड ही नहीं होती। इसके अलावा न्यू क्रिएटर्स की वीडियोस के आगे बूस्ट का ऑप्शन आ जाता है। मतलब फेसबुक कहता है कि भैया अगर आपको एडिशनल रीच चाहिए तो आप पे करो, और ऑर्गेनिकली फेसबुक वीडियो को रिकमेंड ही नहीं करता। इसके अलावा जो लोग एजुकेशनल कंटेंट फेसबुक पर बनाते हैं उनका तो कभी चलता ही नहीं है। तो भाई फेसबुक पर ना फालतू का कंटेंट बहुत ज्यादा चलता है बिकॉज फेसबुक का जो ऑडियंस है ना वो 40+ एज ग्रुप वाला है। इसलिए यहाँ पे ऊट पटांग चीजें, फर्जी चीजें, बेवकूफ बनाने वाला कंटेंट जो है ना वो बहुत ज्यादा चलता है। अब मेन क्वेश्चन ये आता है कि यार फेसबुक ने मोनेटाइजेशन का क्राइटेरिया भी हटा दिया है, तो फिर फेसबुक पर एज अ क्रिएटर स्टार्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो भाई बिल्कुल करना चाहिए। इनफैक्ट इससे बेटर टाइम ही नहीं है फेसबुक पर अपना एक न्यू पेज स्टार्ट करने के लिए। देखो YouTube और Facebook जो है ना वो अब डायरेक्ट फाइट में उतर गए हैं और दोनों ही अपने क्रिएटर्स को कंटेंट क्रिएट करने के लिए ढेर सारा पैसा ऑफर कर रहे हैं। और इसीलिए तो YouTube ने भी अब न्यू क्रिएटर्स के लिए अपना मोनेटाइजेशन का जो क्राइटेरिया था उसको डायरेक्टली हाफ कर दिया है। तो भाई सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो क्राइटेरिया है वो सब खत्म हो चुका है। आप सिर्फ क्वालिटी कंटेंट बनाकर फेसबुक पर डालते जाइए। इनवाइट ओनली प्रोग्राम के लिए आप रिक्वेस्ट भी डाल दीजिए, फेसबुक आपके कंटेंट को रिव्यू करेगा, आपकी रीच एंगेजमेंट को रिव्यू करेगा और अगर फेसबुक को सब कुछ सही लगता है तो वो आपको मोनेटाइजेशन का ऑप्शन भी दे देगा। बट इसके लिए अप्लाई करने का सही प्रोसेस क्या है? तो यहाँ से आगे जरा ध्यान से देखना। यहाँ आपको सिंपली अपने प्रोफाइल में आना है, यहाँ पे प्रोफेशनल डैशबोर्ड पर आ जाना है और यहाँ आपको मोनेटाइजेशन का ऑप्शन दिखेगा। देन यही आपको मिलेगा इन स्ट्रीम एड्स का ऑप्शन और यहीं पर मैक्सिमम लोग गलती करते हैं कि यहाँ पे आई एम इंटरेस्टेड पे क्लिक कर देते हैं, जो कि आपको बिल्कुल नहीं करना है। तो फिर क्या करें? तो फिर यहाँ पे आप लर्न मोर के बटन पर क्लिक करिए एंड देन यहाँ पे आपको आई एम इंटरेस्टेड पे क्लिक करना है। देन इस तरह का फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा और आपको जस्ट इसे फिल कर देना है।
और फिर यहाँ पे लेट्स डू दिस के बटन पर आपको क्लिक करना है एंड आपका एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगा। और फिर फेसबुक आपका रीच, एंगेजमेंट और कंटेंट सभी चीजों को प्रॉपर्ली रिव्यू करेगा और अगर सब कुछ ठीक रहता है तो फेसबुक आपको मोनेटाइजेशन का ऑप्शन दे देगा। आई होप आपको ये प्रोसेस अच्छे से समझ आ गया होगा और फेसबुक ने क्राइटेरिया क्यों हटाया है ये चीज भी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ।